सर केपीके की वैसे आप अगर चलें, अब आपने खुद ही तस्करा जो है वो कर दिया। केपीके पे भी मैंने आना था कि ये अली अमीन गंडापुर साहब, आपने उनको इमरान खान साहब की अगर हम बात करें तो एक उन्होंने वज़ीर आला पंजाब लगाया था, उस्मान बुज़दार, वसीम अकरम प्लस, ये तो कोई एक्स्ट्रा ही प्लस हो गए हैं जो कि किसी के काबू में ही नहीं आ रहे। वो तो बल्कि सब पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी वो फैसल करीम कुंडी साहब से उलझ रहे होते हैं, कभी वो इस्लामाबाद पर कब्जा करने की और खान साहब की रिहाई की बातें कर रहे होते हैं कि हम उनको छुड़ा कर ले जाएंगे। अब उन्होंने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया कि जी हम पेस्को पर कब्जा कर लेंगे और हम वहां पर मैं बिजली का स्केड्यूल जो है वो खुद बनाऊंगा। सर आपके वजीर आला हैं रोमा, जो पॉलिटिकल इकाइयां होती हैं ना हमारी, जो पाकिस्तान के सतून है, ठीक है, हमारे जो सूबे हैं और प्लस हमारे जो पाकिस्तान की चीज़ा हिस्सा हैं, क्या वहाँ भी इक्वालिटी जरूरी है? आप मुझे बता दें। इक्वालिटी की बात पर भी होनी चाहिए सर। इक्वालिटी एक तरफ है, लेकिन बतौर वज़ीर आला क्या उनको जेब देता है कि वो गवर्नर के साथ आटा लगाएं, वो विफाक पर चढ़ने की धमकियां दे? क्या गवर्नर को ये वज़ीर आला को ये चीजें जेब देती हैं? सर देखिए, अगर जज्बात में आके ये कह गए हैं कि मैं कब्जा करूं, उन्होंने कब्जा किया नहीं है। देखिए, अगर कश्मीर के अंदर एक बंदे को 3 रुपए यूनिट मिल रहा हो, एक बंदे को 2000 रुपए गंदुम आटा मिल रहा हो, क्या मेरे केपीके का, मेरे पंजाब का, मेरे बलूचिस्तान का, मेरे सिंध का हक नहीं है कि यही गवर्नमेंट है ना? चीफ मिनिस्टर कश्मीर की बात ना करें, उन्होंने बहुत जाने और कुर्बानियां दी हैं, बाकी केपी में क्या नहीं है? हमारे बच्चे वहां पे शहीद हुए हैं, हमारा केपी क्या हजारों की शहादतें वहां। देखिए, ये आप शहादतों की बात ना करें, इनके ऊपर हम पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, ना ही करें। इक्वालिटी की बात कर रहा हूं। क्या आप जहां से बिजली पैदा होती है, वहां पे जहां से बिजली पैदा हो रही है, उनको बताएं, अगर पंजाब में हुकूमत आती तब भी आप ऐसे ही करते हैं? सॉरी, पंजाब में हुकूमत होती तब भी ऐसे ही करते हैं? पंजाब में हुकूमत हमारी है, मैं तो यही कहूंगा। फॉर्म 45 के मुताबिक हमारी हुकूमत है। फॉर्म 47 वाले झूठे मक्कार बैठे हुए हैं, ये झूठे और मक्कार बैठे हुए हैं, फ्रॉडी हुकूमत बैठी हुई है। सुंदेला साहब कुछ कह रहे हैं। क्या हो गया? सुबह नहीं, फॉर्म 45 वाली हुकूमत हमारी यहाँ पे। ये फॉर्म 47 वाली टिकटॉकर बैठी हुई है ना आजकल, टिकटॉकर जाती हैं और आजकल सुबह उठती हैं और टिकटॉक्स बनाना शुरू कर देती हैं, और संदेला साहब जैसे जो लोग हैं वो इंस्पायर हो रहे होते हैं कि मैडम बड़ा काम कर रही होती हैं। आप सुबह एक प्राइम मिनिस्टर स्कीम थी, क्रिस्टोफर साहब भी मौजूद है, ये भी रहनुमा मुस्लिम लीग नून है। आप दोनों को सुन रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं देखें, वो भाई है तो वो भाई नहीं है, सुंदेला साहब भाई नहीं है, वही भाई है जी, वही। मेरे लीडर का हुक्म है कि हम तो अदब में बात करेंगे। पीटीआई तो एक लाकानूनियत का नाम है। अच्छा, आप जब देखें, जहां देखें, एक वजीर आला का इस तरह का बयान आना, ये को जेब देता है सूबे में। एक आप सूबे के सरबराह है, गवर्नर को आप इस तरह चैलेंज कर रहे हैं। 9 मई को आपने क्या कहा? जहां कहीं भी इंतशार है वो पीटीआई का काम है। वैसा मेरे भाई हैं, हम एक ही इलाके से हैं, मैं इनको कहूँगा हकीकत को माने। देखें, मरियम नवाज साहबा ने उस्मान बुज़दार, सलीम प्लस ने जो बेड़ा गर्क कर दिया था पीटीआई गवर्नमेंट दौर में, जो पंजाब का बेड़ा गर्क हो गया था। अक़लियतों के लिए मुस्लिम लीग नून ने आज तक क्या किया? जी, अक़लियतों के लिए मैं बताऊं, देखें जी, जो कुछ भी आज तक पंजाब में हमें जो भी थोड़े बहुत हक या राइट मिले हैं, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में मिले हैं। ये तो पीटीआई के दौरे हुकूमत में वफाक में किसी एक भी कलिस्ती बंदे को मुझे बताएं, मुझे नहीं कुछ भी नहीं मुझे पता, मुझे आप मिसाल मैं देता हूँ आपको कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने हमको कौमी इदारे में शामिल करने के लिए मसीह फर्जंदों को इतनी बड़ी इज्जतों से नवाजा, सदारती अवार्ड हुए, चाहे होली हो, दिवाली हो, क्रिसमस हो, उनके प्रोग्राम तमाम सरकारी सतह पर किए गए। बतौर प्राइम मिनिस्टर और सहूलियात देना दोनों में बड़ा फर्क है। जी, फर्क है। सहूलियात क्या दी हैं इन्होंने? जी, सहूलियात दी उन्होंने, मैं आपको गिना सकता हूँ। मैं आपको ये बात बताऊँ, मैं तो ये समझ के आया कि ये मॉर्निंग शो है, वहाँ को खूबसूरत बातें होंगी, कुछ तरह का आप उठते कैसे हैं, सोते कैसे, तो मुझे तो ये पता नहीं था कि मेरे भाई वैस भट्टी साहब ने उधर होना है और ये ऐसा है कि सियासी मीटिंग है या सियासी प्रोग्राम है, तो वही तरीका, वही मामला रहना है कि एक दूसरे पे कीचड़ उछाड़ना है। अगर काम कर रहा है, देखिए, हम डिस्कस कर रहे हैं, किसी पे कोई कीचड़ नहीं जो उठाया जा रहा।